बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा शादियों वाला ज़र्दा। जी हाँ, बहुत ही आसानी से ये रेसिपी जो है घर में हम बना सकते हैं और बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा, वही वाला फ्लेवर आएगा। लेकिन इसको मैं यहाँ पर बना रही हूँ बिना अशरफियों के, क्योंकि अशरफियों वाले ज़र्दे की कई रेसिपीज़ जो है मैंने मसारा किचन के ही अपने कुकिंग चैनल पर जो है आपके साथ की हुई है शेयर। तो आज मैंने सोचा थोड़ा हट के ज़र्दा बनाओ जिसमें अशरफियाँ नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग जो है बिना अशरफी के बनाते हैं। तो मैंने ये वाले ज़र्दे की रेसिपी जो है शेयर की है, क्योंकि शादियों वाला ज़र्दा तो सभी को बहुत पसंद आता है और यकीन जानिए वही खुशबू वही महक, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 गिलास जो है पानी ले लिया है और उसमें 4 अदद हरी इलायची का मुंह खोल के वो मैंने ऐड कर दिया। 1 खाने का चम्मच जो है मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ज़र्दे का रंग जो है ऐड कर रही हूँ। ये आप अपनी पसंद से ऐड कीजिए। अगर आपको ज़्यादा तेज़ रंग का ज़र्दा पसंद है तो आप वो ऐड कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से 1 खाने का चम्मच इनफ था। यहाँ पे पानी को जो है बहुत तेज़ में गर्म होने दूंगी, इसमें बॉयल आने दूंगी। अब यहाँ पे मैंने 9 घंटे पहले यानी कि सुबह जो है आधा किलो सेला चावल उसको भिगो के रख दिया था। इसकी भिगोने की टाइमिंग 9 से 10 घंटे होती है। अगर आपने ज़र्दा सेला चावल से बनाना है तो आपने उसको 9 से 10 घंटे जो है भिगो के रखना है। टूटेगा नहीं, कोई ख़राब नहीं होगा ज़र्दे का चावल। यही इसकी क्वालिटी है, यही इसकी पहचान है और यही इसकी टाइमिंग है। तो मैंने इसको 9 से 10 घंटे जो है भिगो के रख दिया था। सेला चावल आधा किलो, और अभी जो है मैंने पानी गर्म करके उसमें ऐड किया। चावल जो है 8 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, चावल जो है बहुत जल्दी से हो गया। तो यहाँ पे जो है 60% ये पक जाता है, तो इसको बस पानी फेंक दिया जाता है। यहाँ पे बस 2 टुकड़े चावलों आपने पानी फेंक दिया। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेला चावल जो है मैंने स्टेनर पे डाला हुआ है। इस स्टेज पे ये अभी राइस नहीं हुआ है। ये जब ज़र्दा बनेगा, जब इसमें दम लगेगा, तब जाके ये राइस होगा। बस जी इसको आपने साइड पे करना है। यहाँ पे जो है 1 प्याली मैंने ले ली है घी। अगर आपने कमर्शियल वाला ज़र्दा बनाना है, बावर्ची वाला ज़र्दा बनाना है, तो घी जो है आपने इसको घी में बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना है। सेला चावल को आपको 9 से 10 घंटा भिगो के रखना है। बहुत सारे सवाल मेरी पहली वीडियोस में भी आए हैं कि सेला चावल को जो है आपने इतना देर भिगोया तो चावल टूटेंगे नहीं। तो अगर जनाब सेला है तो वो नहीं टूटेगा। बासमती राइस इतनी देर नहीं भिगोना है। 1 पाव चीनी, आधा किलो चावल के ज़र्दे में डलती है 1 पाव चीनी। बास लोग जो हैं आधा किलो चीनी डालते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्वांटिटी बिल्कुल गलत है। 1 पाव चीनी डालनी है। 1 चाय का चम्मच पिसी हुआ हरे इलायची जो होती है ना, उसका पाउडर जो है पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच अब डालना है। 1 प्याली घी, 1 पाव चीनी, 1 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे 1 गिलास मैं ऐड कर रही हूँ इसमें फ्रेश मिल्क। पानी का 1 कतरा भी नहीं डालूंगी। चीनी जो है खुद ही मेल्ट होगी, खुद ही यहाँ पे एक अच्छा सा जो है शीरा बनाएगी। दूध में हम बनाएंगे इसको, क्योंकि दूध में जो दम आता है तो चावल बड़े ही अच्छे रहते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दिया यहाँ पे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, या इसके जो है जो देगी जो एक खुशबू जो आएगा, एक मज़ा आएगा ना देसी, मतलब जो ज़र्दे का एक ट्रेडिशनल जो है वो इसी से ये सबसे आता है। बस जी यहाँ पे जो है इसको बनाते रहते हैं शीरा। यहाँ पे बॉइलिंग आने लगी है और यहाँ पे देख लीजिए इसकी क्वांटिटी जो है इतनी रह गई। अब इस स्टेज पे जो सेला चावल हमने बॉयल करके रखा हुआ था ज़र्दे के रंग के साथ, उसको जो है इसमें ऐड कर दूंगी। फ्लेम को जो है इस वक्त मीडियम हाई पे रखना है आपने और इसको कवर नहीं करना है। अभी देखिएगा चावल भी जो है अपना पानी कितना ज़्यादा छोड़ देगा और शीरा भी जो है इसके साथ मिल जाएगा, तो अच्छा खासा पानी जो है वो चावलों से ऊपर आ जाएगा। यही स्टेज होता है जो फर्स्ट टाइम ज़र्दा बना रहे होते हैं, तो आप लोग जो है घबरा जाते हैं कि हमसे भाई ज़र्दा ख़राब हो गया। आपसे ज़र्दा बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है। ज़र्दा बनाने का तरीका ही यही है, इसका प्रोसेस ये है। या बास लोग बस इसको डालते हैं और इस टाइम जो है इसको दम पे लगा देते हैं, तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। बस ये आपने हाई मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है। यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। मैं इस वक्त किशमिश और यहाँ पे नारियल के बारीक बारीक कटे हुए टुकड़े ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इतना पानी जो है आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि इस स्टेज पे इसको दम पे लगा देते हैं या हमारा ज़र्दा ख़राब हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बस पानी को थोड़ा खुश्क करते रहना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे 5 से 6 मिनट लगे, पानी जो है थोड़ा खुश्क हो गया, थोड़ा पानी जो है रह गया है साइडों से। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है कि हमें इसको कवर करके दम पे लगाना है, स्लो हीट पे करके। तकरीबन ज़र्दे का जो दम लगता है वो 20 मिनट से 30 मिनट तक लगता है। बस ये आपने थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करते रहना है, इसको टाटा बाय बाय कर देना है। यहाँ पे देखिए ज़र्दे का चावल अच्छी तरीके से राइस हो गया, पानी खुश्क हो गया और मज़ेदार से अलग अलग दाने वाला हमारा सेला चावल का देगी वाला ज़र्दा जो है बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल का यहाँ पे तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। मैं फिर कह रही हूँ, अशर्फियों वाला ज़र्दा देखना है मसारा किचन पे, उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं आपको लिंक दे दूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा यूनिक बनाया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी यहाँ पे मेरा होममेड खोया है। जी हाँ, यहाँ पे खोया जो कि मैंने होममेड खोया बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी भी मसारा किचन के चैनल पे मौजूद है। आसानी से आप घर में बनाएं, बाजार से क्या ज़रूरत है 300-350 का खोया खरीदने की। घर में आसानी के साथ हर चीज़ बनाइए। यहाँ पे जो है
गुलाब जामुन और रसगुल्ला जो है उसको मैंने ले लिया है, 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। उससे जो इसको डेकोर कर देती हूँ, क्योंकि ज़र्दे की तो ये सारी जान है। शादी में जो ये मुँह में आ रहे होते हैं बाइट के साथ, बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है फ्लेवर जो है दे रहे होते हैं। वही जायका, बावर्ची वाला अंदाज़, वही टेस्टी। और यहाँ पे बादाम मैंने ले लिए थे, इसकी स्किन को मैंने पील ऑफ कर दिया था, और वो जो है मैं थोड़ा-सा यहाँ पे गुलाब जामुनों के ऊपर डाल रही हूँ। इसकी खूबसूरती के लिए लग रहा है ना बिल्कुल दुल्हन ज़र्दा। तो यहाँ पे मज़ेदार से टेस्टी सी ज़र्दे की रेसिपी जो है तैयार हो गई। अब जल्दी-जल्दी से कमेंट कीजिए। मज़ेदार सा, टेस्टी सा, लो कॉस्ट ज़र्दा, शादियों वाला ज़र्दा जो है तैयार हो चुका है। बिना शक्ति के बड़े मज़ेदार बनता है। अगर आप डालना चाहें तो मसाला किचन में इसकी रेसिपी मौजूद है। शर्फियों वाले ज़र्दे की आप वो भी चाहें तो देख लीजिए। इसके साथ ही रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसाला किचन और मसाले व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।